जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के करेंट अफेयर्स में 3 मई के जो इम्पोर्टेंट करेंट हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ें, सभी लोग समय से जुड़े, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। तो अपने करेंट को बेहतर बनाने के लिए आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें। आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसलिए सभी लोग डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें आप सभी। और आइए इसी के साथ आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मजदूर दिवस मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 नंबर 1 मई, सेकेंड है 2 मई, नेक्स्ट है 3 मई और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंटरनेशनल मजदूर दिवस मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे हर वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल मजदूर दिवस मनाई जाती है। तो इस बार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई गई। आपको ध्यान रखना है, इसका थीम है सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना। तो इस तरह से थीम ध्यान रखेंगे, सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के लिए निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना इस बार का थीम है। अगर हम बात करें कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघ आंदोलन में मजदूर दिवस की उत्पत्ति हुई थी। 1889 में मार्क्सवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने एक महान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का प्रस्ताव वो अपनाया था और उन्होंने मांग किया था कि श्रमिकों को दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। और इसके बाद एक वार्षिक आयोजन बन गई और इसके साथ ही 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। और इस तरह से 14 जुलाई 1889 को यूरोप में सोशलिस्ट पार्टियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषित किए जाने के कारण जाकर 1 मई 1890 को पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई गई। और इस तरह से सुनिश्चित हुआ कि श्रमिक एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है, या इसे मई दिवस भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है चिली, सेकेंड है अर्जेंटीना, थर्ड है ब्राज़ील और फोर्थ है पराग्वे। तो हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें कि सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर पराग्वे होगा, जो कि दक्षिण अमेरिकी कंट्री है पराग्वे। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अजीत कुमार मोहंती, सेकेंड है अनिल कुमार, थर्ड है अजीत सक्सेना और फोर्थ है राजीव कुमार। तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने और ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो अभी जो है वो इसके अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने, जो कि KN व्यास के जगह ये लिए हैं और इनको कैबिनेट के द्वारा नियुक्ति समिति ने मंजूरी दिया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे KN व्यास का जगह लिया है अजीत कुमार मोहंती ने। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने? ऑप्शन नंबर 1 है अरविंद कुमार, सेकंड है अरविंद पनगढ़िया, थर्ड है राजीव कुमार और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं और ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे, उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, आप ध्यान रखेंगे, और ये अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं। तो ध्यान रखना है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने। हाल ही में एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने, इसका आंसर आप सभी लोग करें। एक नंबर है एमआर कुमार, सेकेंड है सिद्धार्थ मोहंती, थर्ड है बीसी पटनायक और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि हाल ही में एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुआ था, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एलआईसी के चेयरमैन कौन बने, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सिद्धार्थ मोहंती, जो कि एमआर कुमार का स्थान लिया है। तो सिद्धार्थ मोहंती इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है। भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार किसको दिया गया, आप लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड तेलंगाना और फोर्थ है उत्तराखंड। तो हाल ही में भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार किसे दिया गया, आप लोग इसका आंसर बताएं। सभी लोग आंसर बताएं। तो ध्यान रहे कि विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वो बिहार को मिला है, आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार को विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया और इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था और इसी में बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल को उत्कृष्ट निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे अंजुमन इस्लामिया हॉल में उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार बिहार को प्रदान किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि बिहार में भवन निर्माण मंत्री कौन है, तो अशोक चौधरी इसके मंत्री और उन्हीं को यह जो है वो सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे भवन निर्माण क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार किसको मिला, तो बिहार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। आंसर करें आप सभी लोग कि हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किया जाएगा, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो ध्यान रखेंगे इसके तहत जो है कुल 4 नेशनल डिवाइस पॉलिसी के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना जो है वो 4 स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से यह जो है वो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य है कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और इस तरह से जो है वो इसमें अगले 2030 तक 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 और अरब डॉलर होने का उम्मीद जो है वो जताया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे ये 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। आंसर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। 1 नंबर ऑप्शन है 61, बी है 71, सी है 81 और डी है 91। तो पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया,
तो सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि अभी जो है इसके तहत कुल 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। तो 18 राज्यों के 84 जिलों में यह स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि यह प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में लगातार सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और इस तरह से कुल 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 91, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने नए प्रबंधक निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ध्यान रखेंगे इसका आंसर करें कि नए प्रबंधक निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है रजनीश पटनायक, सेकंड है देवदत्त चंद, थर्ड है हरिहर मिश्र और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर देवदत्त चंद। देवदत्त चंद्र को जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आज आपके लिए कुल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी से ध्यान रखेंगे और एक दो बार और देख ले ताकि आपका पूरा क्वेश्चन अच्छा से याद हो सके। और इसी तरह से आप याद करेंगे तो वीकली में आपका बेहतर प्रदर्शन रहेगा और मंथली टेस्ट में आप जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह से आप सभी फॉलो करते रहें। मिलते हैं शाम में बायोलॉजी क्लास के साथ। आप सभी इस बीच पीछे वीडियो रिकॉल करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।